नहीं। तारा रोने लगी, बोली बेटा अब मैं रो नहीं तो मैं अब करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन पुत्र रोहितास। आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। तो रोहितास कहने लगे मैया नहीं नहीं रोए नहीं। तो तारा बोली बेटा क्या दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबाते। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पहुंचे, बोले मैया रोए, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। तारा कहने लगी बेटा मैं क्या करूं, पति से बिछुड़ना बोलना मिली तेरी आस लगाई, और तू भी मोह को छोड़ चलोगे धरी को मरण ठुराई। तो रोहितास कहते मैया सुनो, जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी कहले, और ये बार पुचकार गोदी में ले ले। मेरी माता ये दुनिया आनी जानी है, यारे ना नहीं है कभी किसी को में बिरानी। अपनी माँ की गोदी में भक्तों बाग में, और जब रोहितास मर गया तो तारा पछाड़ खा करके गिर गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी पुत्र रोहितास। रो रही अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके वो दुखिया माँ। तो मालिन आके समझाने लगी है बहन अब रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए। तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे को ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, बोली बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत भी दान में दे दी, और आज इतना भी नहीं है जो मैं तुझे ढकने के लिए कफन भी ले लूं। अब मैं करूं तो करूं क्या। अंत में मजबूर होकर के वो माँ आदि साड़ी फारी माता ने लला को कफन बनाओ, और लेके कुमर की लाश अगारी को जन कदम बढ़ाओ। अब पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौलताई, पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौलताई। अपने पुत्र के काज मैया रही चिता बनाई। कऊ भाज की चिता बनावे कऊ छाती से लेती लगाई। कऊ भाज की चिता बनावे कऊ छाती से लेती लगाई। हरिश्चंद्र महाराज तबई मां गए पास में आई।
फारी फारी बच्चे को ढका, पहुंच गई शमशान। चिता बना रही है, ध्यान आता है तो रोने में बैठ जाती। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी तो हरिश्चंद्र पास में पहुंच गए। कौन रो रहा है इधर, कौन है मरघट में? हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को देखा तो कहने लगे, तारा तुम रात में मरघट में क्या करने आई? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ। बच्चे की लाश को देख करके हरिश्चंद्र रोने लगे। तारा ये कैसे हुआ? जवाब दिया है, प्रभु मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा माफ करना, जो होना था वो तो हो गया, तुम्हारे पास टका है? कहने लगी, नहीं महाराज, इतनी भी दौलत नहीं थी जो मैं कफन ले लेती, अब टका की बात करते कुछ भी तो नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा माफ करना, तो मेरे महाराज का हुक्म है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं चलेगा, इस बच्चे को उठा और कहीं दूसरी जगह ले जा। पत्नी कहने लगी, प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे, जानता हूं तारा, ये लड़का मेरा है। अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। ध्यान कर वो पुराना, जब मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि घड़ा उठवा दे तारा, वो आज मतलब आया तब रिश्ता बता रही है। और बोले तो बिरथा लहा से धरे मर घट पे और रोई रही तारा नारी, कुमर न मेरो नारी हमारी। ये तारा सुनो, अरे मुर्दा तबैया चले तका क्यों कर रानी मेरी एक बात सुनो, अरे मुर्दा तबैया चले तका क्यों कर को है, क्यों कालू को है, घाटन मेरे घर को है। पीछे करिए बात हाथ में पहले टका निकाल, कुमर न तुम रिश्ता की बात मुझसे कह रही हो, ये रिश्ता आज से नहीं, अरे काशी में जाए के छूटे सब नाते। ये रिश्ता आज से नहीं टूटा, वही दिन, अरे काशी में जाए के छूटे सब नाते। अरे करे नौकरी शपथ धरे हम रहते, अरे टक्का एक ते धर्म बिगाड़े और नीक न करे विचार, कुमर न मेरो नारी। बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा तारा। समझ गई, अब ये मानेंगे नहीं तो बोली, महाराज तो बच्चे की लाश चल जाने दो, बाद में टका का भी इंतजाम हो जाएगा। देखो रोहितास की लाश जिस समय बाहर रखी गई है, तो हरिश्चंद्र और रानी तारा बच्चे के दुख में बेहोश होके गिर गए। और होश आया तो हरिश्चंद्र भाई बात फिर कहने लगे, तारा हमें टका चाहिए। तो बोली, अब तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा, आदि साड़ी जो तारा पहने हैं, टका के बदले में हरिश्चंद्र ने वो आदि साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा, तो शर्म के कारण गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होके गिर गई। अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, लाए खेल और खेल दे, हमारा क्या जा रहा है। अब भागे, एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लिटा दिया। होठों से फूल लगा करके विश्वामित्र ने गांव में आवाज लगाई और विश्वामित्र बोले, तो विश्वामित्र
धगे भरन हरियत मुर्दा धूल खिलावे और रानी के पास हरली ना करके होटन से खून लगा तारा के पास लिटाया और होठों से फूल लगा करके गांव में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, सबको ये वचन सुनाओ, एक डायनी आई गई मंदिर में बने लला का होठों से फूल लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक डायनी आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही। पता नहीं किस मां की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी के साथ रखना। जो ये शब्द कहे पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दिया, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। अब हरिश्चंद्र दौड़े, आवाज तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, बोली महाराज आप। हरिश्चंद्र कहने लगे पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो तूने मानवी ये सोच लिया दूसरे के बच्चों को मारने लगी तू? कहने लगी नहीं नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे महाराज का को मैं तारा, मैं तुम्हें मारने आया हूं। तो तारा रोने लगी, बोली प्रभु तब देख ही क्या रहे हो, मार दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। अगर तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। मार दीजिए, मार दीजिए। अब होगा ये